नहीं लगाया, इसलिए इनके लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। इनको लोकल ट्रेन में नहीं जाना है, इनको लोकल ट्रेन में जाना है। इनके लिए लोकल ट्रेन चलेगी, इनके लिए बसें चलेगी, इनके लिए सब कुछ खुला रहेगा। कैसे निर्धारित होगा गुलेर सिंह जी? देखिए, मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो बताता हूं। मध्य प्रदेश में जहां का मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं पार्टी का, वहां पर भी ऐसी स्थिति बनी थी कि कोरोना के केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। एक रात में आदेश निकला, कोई फाइनिंग वगैरह की बात नहीं की कि लंबे चौड़े फाइन लग रहे हैं जैसे कुछ प्रांतों ने, दिल्ली जैसे प्रांतों ने बातें की थी। ऐसा कुछ नहीं किया। हमने ये किया कि जो भी बिना मास्क के व्यक्ति है उसको 4 से 8 घंटे तक आप जेल में डाल दो, छोटे छोटे समय के लिए। किसी को 12 घंटे, किसी को 8 घंटे, किसी को 4 घंटे। एक दिन में स्थिति नियंत्रण में आ गई। तो यदि मुंबई पुलिस, और नहीं भूलना चाहिए कि 2 लाख की पुलिस फोर्स है मुंबई में, और महाराष्ट्र में भी अच्छी बड़ी फोर्स है। यदि ये चाहे तो एक दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर मास्किंग करवा सकते हैं। लेकिन उसको बोलेंगे, फिर ये लोग बोलेंगे ऐसा कर देंगे तो ही बीजेपी वाले बोलेंगे कि हिटलर शाही हो गई है। नहीं, बीजेपी कभी भी अच्छी चीज का विरोध नहीं करती। बीजेपी उन चीजों का विरोध करती है जो जनहितैषी नहीं हो। हमने जब विरोध किया, जब इन्होंने मजदूरों को एक तरह से भगाया, जब इन्होंने मजदूरों को भूखा रखा, जब महाराष्ट्र की इतनी संपन्न सरकार, इतनी संपन्न बीएमसी मुंबई के अंदर मजदूरों को भूखा मार रही थी, तो हमने विरोध किया है। यदि हिटलर शाही करेंगे तो हम विरोध करेंगे, लेकिन जन सरोकार में जो भी करते हैं हम समर्थन करेंगे। भरत सिंह जी, क्या आपकी सरकार, सत्ता में आप हैं, आज मास्क लगा के लगे बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन नहीं लगाना है। मुख्यमंत्री जी के आदेश का, उनके संबोधन का आप भरपूर पालन कर रहे हैं कि लॉकडाउन, और मुझे लग रहा है कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा नेटवर्क कहीं न कहीं कट रहा है और जुड़ रहा है। तो थोड़ा सा पहले मैं एक भरत सिंह से स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर आनंद जी हम आपके पास आएंगे। आप, मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह जवाब। जी भरत सिंह बताइए, क्या ये जनता की तवज्जो है? मतलब जनता को एक तरीके से इज्जत देना, जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, प्रजातंत्र की मर्यादा को एक तरीके से दिखाना कि हम जनता के साथ हैं, यह प्रजातंत्र है और जनता की हम सुनते हैं, या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागना है? चतुर्वेदी जी नमस्कार जी। अभी हमारे जो भाई भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं जी, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कहूंगा कि हम जो है सरकार में है और सरकार जनता की बातों को सुनती है जी, और कहीं भी हम ये नहीं चाहते हैं कि जनता ये कहे कि हमारे साथ सरकार क्रूर व्यवहार कर रही है। हम पूरा मौका देना चाहते हैं जनता को कि देखिए, पास मौका, विकल्प दोनों है। अगर आप उसका सही उपयोग करेंगे तो आपके जान के लिए, उसके साथ सभी की जानों के लिए ये फायदा है। अगर आप इसका पालन सर, नहीं आप करेंगे, इन चीजों पर मत बोलिए। आपको में जवाब देना है तो आप जवाब दीजिए कि महाराष्ट्र में इतने ज्यादा केसेस क्यों आए हैं, महाराष्ट्र का मृत्यु दर इतना ज्यादा क्यों है, महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन ड्राइव पीछे क्यों है। आप सरकार में, आप इन चीजों का जवाब देना सर। अच्छी चीजें हैं, हमने प्रशंसा की इसकी। तो जी गुलेर जी, थोड़ा इनको बोले दीजिए क्या बोलना चाहते, फिर हम बात करते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए जी। कल उद्धव जी ने, कल जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि जनता ये करे, लॉकडाउन नहीं चाहिए जी। हम एक लोकतांत्रिक देश में जीते हैं और लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। हम भाजपाइयों के जैसे अलोकतांत्रिक नहीं है कि हम जो है तानाशाही और अपने मन की बात करें और जनता की बात न करें, जनता की बात न करें। इमरजेंसी पुत्रों, अरे भाई, हम इमरजेंसी पुत्रों हैं, बातें मत करें। आप इमरजेंसी लगाने वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उड़ाने वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी सूत्रों तो सुन लीजिए, इमरजेंसी सूत्रों याद है सर? इमरजेंसी सूत्रों जरा सुन लीजिए, ध्यान रखिए, उसके बाद छोड़ के बाद आपको पूरी जवाब मिल जाएगी। तो ये इमरजेंसी के प्रताड़ित लोग हैं। चतुर्वेदी जी, भाजपा क्या चाहती है पता है?
कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहे। जी उद्धव जी, हमारी सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो हम ये कहें कि आखिर जनता इतनी परेशान थी, लॉकडाउन क्यों लगा? जी और अगर लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो बोलते देखिए जनता की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने भोपाल में क्या कहा कि 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा हमने जेल में डाल दिया। इसीलिए अरे जिम्मेदारी से साहब, भाग रहे हैं, इसीलिए जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सुनिए साहब, आप 6 घंटा जेल में नहीं मध्य डालते प्रदेश का हो। रिकॉर्ड देख आपका लो, बस चले, कोरोना में सबसे आपका नीचे बस चले, सुनिए, मध्य आपका प्रदेश बस सबसे चले नीचे चल रहा तो है। आप जीडी, अरे सर, जीएसटी के आप कलेक्शन अगर में आपकी 6 बस बार चले ना, रिकॉर्ड तोड़े हिंदुस्तान में इसी कोरोना काल में, क्योंकि हमारी आपके इकोनॉमी मामा ट्रैक पे आ शिवराज गई। सिंह चौहान, आपके मामा शिवराज सिंह चौहान और आपके नरेंद्र मोदी जी जी 6 घंटा नहीं, 6 महीना जेल। अरे वैसे मैंने बधाई नहीं दी आपको चतुर्वेदी जी, एक सेकंड बधाई दे लें दे। आज पौंडीचेरी में भी आपका हाथ टूट गया। जी 11 महीने में दूसरी बार कांग्रेस भरत सिंह जी, कर सकते हो, आप कर भरत सकते हो, सिंह जी, आप तानाशाह हो, आप कर सकते हो, आप तानाशाह हो, अरे हम नहीं कर सकते बधाई हैं। तो स्वीकार हम कर लो, नहीं कर मिठाई। सकते हैं। अच्छा मिठाई ले ले, वर्चुअल मिठाई ले ले सर। भरत जी वर्चुअल मिठाई चाहिए भरत सिंह जी। देखिए मिठाई बांट रहे हैं। एक प्रजातंत्र की बात है। मुंह में रख रहा हूँ। आपने महाराष्ट्र में प्रजातंत्र का दिखावा किया कि हम जनता पर छोड़ते कि 8 दिन के बाद लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक बात बताइए भरत सिंह जी, लॉकडाउन, इन्होंने उद्धव जी ने बोला कि लॉकडाउन, जो मास्क लगाएंगे, जिनको लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं लगाएंगे, जिनको लॉकडाउन चाहिए नहीं चाहिए वो मास्क लगाएंगे। आपने मास्क लगाया। अब बताइए आपके लिए कैसा लॉकडाउन होगा और दूसरे के लिए कैसा लॉकडाउन होगा? आपके लिए मुंबई अलग हो जाएगी, दूसरों के लिए मुंबई अलग हो जाएगी। इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे आप? आनंद जी आप हाथ उठा रहे थे, थोड़ा बोलिए। भरत सिंह का मुझे नेटवर्क कहीं, भरत सिंह जी अगर एक जगह थोड़ा कहीं रुकने लायक जगह हो तो रुक जाएंगे तो थोड़ा अच्छा डिबेट हो जाएगा। बधाई। मैं सिर्फ मुझे 3 मिनट का समय दीजिए। मैं 3 मिनट, गुलेज जी 3 मिनट हम इनको समय दे रहे हैं। पूरा अधिकार है बोलने का, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए भरत सिंह जी, आप प्रजातंत्र के बहुत बड़े रखवाले हैं। भरत सिंह जी आपका एक नेटवर्क में आ जाइए, जैसे टेक्निकल टीम को लगेगा कि आप नेटवर्क में बराबर हैं। हम आपको 3 मिनट का मौका पूरा देते हैं कि प्रजातंत्र के आप बहुत बड़े रखवाले हैं, प्रजा की बात को मानते हैं, प्रजा की बात को सुनते हैं। लेकिन चुनाव होता है तो आपका गठबंधन किसी और के साथ होता है, चुनाव हो जाने के बाद आपका गठबंधन किसी और के साथ हो जाता है, तब प्रजा की बात याद नहीं आती, तब जनता के मतों का उपयोग कैसे हुआ और क्यों हुआ और हमने उसका इस्तेमाल कैसे किया, तब कहीं प्रजातंत्र की बात याद नहीं आती। बताइए। मैं आपकी बातों को पूरा नहीं सुन पाया, इसलिए मैं इस विषय पे जवाब नहीं दे पाऊंगा। कुछ सुना, कुछ नहीं सुना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने कहा है, इसको 2 में आप किसी और पैनलिस्ट के पास बात करें। 2 मिनट मुझे दीजिए, 2 मिनट में मैं ठीक है। आनंद जी बताइए। आनंद जी, प्रजातंत्र की बात, प्रजातंत्र की रक्षा हो रही है महाराष्ट्र में कि जनता के ऊपर छोड़ा जा रहा है और जनता का फैसला सर आंखों पर करेंगे मुख्यमंत्री जी, लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे साथ मनीष पात्रे जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आनंद उपाध्याय जी, कमलेश शाह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आनंद जी बताइए। ये जो कल का मैं कहूंगा कि एक तरह का जो कार्यक्रम उद्धव जी ने किया, फेसबुक के माध्यम से लोगों से जुड़े, जी मेरे हिसाब से ये जवाबदारी और जवाबदेही जी दोनों से बचने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात बताई। जवाबदारी से भी भाग रहे हैं और जवाबदेही से भी भाग रहे हैं।